हेलो दोस्तों। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज से हम सोच रहे हैं कि आपको टेंथ क्लास का बेसिक जो भी साइंस है, टेंथ क्लास की जितने भी चैप्टर हैं उनको पूरा कराया जाए। तो आज से हम टेंथ क्लास का साइंस स्टार्ट करेंगे और टेंथ क्लास के साइंस में जो भी आपके जैसे केमिस्ट्री वाले पार्ट हैं या बायोलॉजी वाले पार्ट हैं या फिजिक्स वाले पार्ट हैं उन सभी को पूरा कराएंगे हम। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहते हैं साइंस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज से हमारे चैनल को ज्वाइन करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं साइंस क्लास की। तो देखिए साइंस क्लास में जैसे टेंथ क्लास का साइंस है और टेंथ क्लास के साइंस में हम क्या क्या बेसिक चीज़ें, मतलब सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि टेंथ क्लास का जो साइंस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट से संबंधित हैं साइंस के अंतर्गत। तो देखिए इसमें 1 से लेकर के 4 जो चैप्टर हैं, 1 से 4 हैं, वो रसायन विज्ञान वाले पार्ट हैं। रसायन विज्ञान वाले पार्ट हैं और जो 5 से लेकर के 8 तक पार्ट हैं वो आपके जीव विज्ञान वाले पार्ट हैं और जो 9 से लेकर के 12-13 तक पार्ट हैं वो आपके भौतिक विज्ञान वाले पार्ट हैं। तो हमारा प्रयास पूरा यही रहेगा कि आपको टेंथ क्लास का जितना भी साइंस है वो पूरा आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा कराया जाए। जुड़ते रहिए इस चैनल के माध्यम से। हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा जितना भी आपको ऑफलाइन क्लासों में जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही प्रयास करेंगे कि हम आपको ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएं। तो देखिए जो रसायन विज्ञान के पार्ट हैं, पहले जो पार्ट है रसायन विज्ञान का पार्ट, उस पहले चैप्टर का नाम है आपके का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जो आपकी यूनिट 1 है उसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। देखिए कोई भी विज्ञान का कोई भी पार्ट हो उसको डायरेक्ट स्टार्ट करने से विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले विद्यार्थियों को वो चीज़ें सिखाई जाएं जो रसायन विज्ञान में बार बार आती हैं। तो जैसे देखो कुछ शब्द होते हैं जैसे कि आपको बार बार ये शब्द देखने को मिलेंगे कि पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है। ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत कि पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है और मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है। तो सबसे पहले हम पाठ को स्टार्ट करने से पहले, विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले, रसायन विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए पदार्थ का मतलब क्या होता है कि पदार्थ वह वस्तु होगी जो इस पृथ्वी पर स्थान गिरती है। स्थान गिरेगी तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, आयतन होगा। इस संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो स्थान नहीं गिरती हो और जिसका द्रव्यमान या आयतन ना हो। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में हम बोल रहे हैं कि जो स्थान गिरती हो और स्थान गिरने के साथ साथ उसमें क्या हो, द्रव्यमान। ठीक है, जो स्थान गिरती है और जिसका द्रव्यमान या आयतन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, पदार्थ। ऐसे परमाणु है, परमाणु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। अब देखो विज्ञान के कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी होती है। जैसे कि एटम है, एटम में 2 शब्द हैं, ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है कैन नॉट और टॉम का मतलब होता है डिवाइड करना। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता और डिवाइड का मतलब विभाजित। तो परमाणु का मतलब क्या हुआ कि जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको और आगे नहीं काटा जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम, परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, परमाणु। और जब एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, जब एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, हम तत्व कहेंगे। ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्व। और तत्वों की वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान इनकी संख्या कितनी है, 118 है।
और 118 में से जो नेचुरल तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, उनकी संख्या कितनी है? 92। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 92। और बाकी के जितने भी बचे तत्व होते हैं 26, वो कैसे तत्व? आपके कृत्रिम तत्व है। अब आती बात की मिश्रण की, कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो पदार्थ होंगे उनको हम किसी भी अनुपात में मिला दें। कोई भी दो पदार्थ होंगे, जैसे कि मान के चलो पदार्थ की बात करें हम, एक पदार्थ तो मेरे पास और प्लस दूसरा पदार्थ, इनको हम किसी भी अनुपात में मिला दें। जैसे कि पानी में हम चीनी मिला दें, किसी भी अनुपात में मिला दें तो क्या बनेगा? आपका शरबत ही बनेगा। तो इनका निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो मिश्रण होता है उसमें पदार्थों का निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? मिश्रण। और जिसमें निश्चित अनुपात होगा, जो यौगिक होगा, उसमें अनुपात कैसा होगा? निश्चित अनुपात होगा। और निश्चित अनुपात होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे कि बात करें हम H2O, HCl, NaCl, ये सभी क्या है? आपके यौगिक हैं। ठीक है। अब देखिए मिश्रण होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आसानी से घुल जाए, मिल जाए, उनको अलग अलग नहीं देखा जाए, तो उनको तो बोलेंगे हम समांगी मिश्रण। और जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, मिलता नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम विषमांगी मिश्रण। अब बात करते हैं हम तत्वों की। चलो तत्वों की ओर चलते हैं। तो कम से कम देखो, आप रसायन विज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 20 तत्व याद होने चाहिए। 20 तत्वों को याद करने के बाद मैं आपको उनकी संयोजकता निकालना सिखाऊंगा कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको सूत्र बनाना सिखाऊंगा कि सूत्र कैसे बनते हैं। जब आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे तो फिर आपके रसायन विज्ञान के चारों चैप्टर हैं, उनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया। स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ शब्द बताए थे, जैसे कि पदार्थ है, परमाणु, तत्व, मिश्रण और यौगिक। तो इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तत्वों के बारे में पता होना चाहिए कि तत्व कितने हैं। तो आपको, जैसे मैं आपको कम से कम 20 तत्व बताऊंगा और 20 तत्व आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको और वो आपको याद करने। जैसे कि एक तरफ तो लिखेंगे हम क्रम संख्या, एक तरफ लिखेंगे हम उसका तत्व और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका प्रतीक। प्रतीक का मतलब क्या होता है कि कोई भी तत्व होगा उसका सूक्ष्म नाम होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? प्रतीक बोल देंगे। जैसे कि पहला तत्व है, उस पर क्या आता है? हाइड्रोजन है, जिसका प्रतीक क्या होता है? H। दूसरे पर क्या आता है? हीलियम आता है, इसका प्रतीक क्या होता है? He। तीसरे पर क्या आता है? लिथियम आता है, इसका प्रतीक क्या होता है? Li। चौथे तत्व पर आता है आपका बेरिलियम, इसका प्रतीक क्या होता है? Be। पांचवें पर आता है आपका बोरोन, इसका प्रतीक क्या होता है? B। और छठवें पर आता है आपका कार्बन, इसका प्रतीक क्या होता है? C। सातवें पर आता है आपका नाइट्रोजन, इसका प्रतीक होता है N। आठवें पर तत्व पर आता है आपका ऑक्सीजन, इसका प्रतीक होता है O। नवें तत्व पर आता है आपका फ्लोरीन, इसका प्रतीक F होता है। और 10वें तत्व पर आता है आपका नियोन, इसका प्रतीक होता है Ne। ठीक है दोस्तों, ये याद होने चाहिए। मानता हूं कि पहली बार आप इन शब्दों के बारे में देख रहे होंगे, तत्वों के बारे में, तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर इनको कैसे याद करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं कुछ ऐसे शब्द बता दूंगा कि जिनसे आप इन शब्दों को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो शब्द हमें बहुत जल्दी याद होते हैं। कुछ बच्चों ने तो इनका पहली बार ही नाम सुना होगा, तो वो तो बोल रहे होंगे कि सर इनको कैसे याद करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या मैं एक तरीका बताता हूँ आपका, तरीका इसका, जिसको आम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिक वगैरह बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तरीका क्या है? जैसे कि एक बालक है, उसका नाम हरिंदर है, और उसके पिताजी क्या सब्जी का ठेला चलाते हैं, और उसको कहते हैं कि हरिंद्र बेटा तू जा और सब्जी के ठेले पर बैंगन है, कलिंदी, नारियल बेच के आ। और बोलते हैं कि इनको फोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी उसको क्या आ जाती है? गुस्सा आ जाती है। तो तरीका क्या है कि हे हरिंद्र, ले बेच
क्या क्या बेचने कह रहे हैं, एक तो बैगन कह रहे हैं बेचने की, एक कलिंदा कह रहे हैं बेचने की, और क्या कह रहे हैं, नारियल। ठीक है ना, ये शब्द कह रहे हैं कि हे हरेंद्र ले बेच बैगन कलिंदा नारियल। और क्या कह रहे हैं उसके पिताजी, और फोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको कभी कभी गोश्त आ जाती है तो वो क्या कर देता है, फोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। जैसे हे से क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन, फिर हे से क्या बन जाएगा हीलियम, ले से क्या बन जाएगा लिथियम, बे से बन जाएगा बेरिलियम, और फिर बे से बन जाएगा बोरॉन, का से बन जाएगा कार्बन, ना से बन जाएगा नाइट्रोजन, ओ से क्या बन जाएगा ऑक्सीजन, फ से बन जाएगा फ्लोरीन, और नी से क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे के भी तत्व देखते हैं हम। क्रम संख्या 10 तक हमने पढ़ लिए। 10 के बाद जैसे कि 11 तत्वों का नाम क्या है, सोडियम है, इसका प्रतीक क्या होता है, Na होता है। 12वें पर आता है आपका मैग्नीशियम, इसका प्रतीक Mg होता है। 13 पर आता है आपका एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक Al होता है। 14 पर आता है आपका सिलिकॉन, इसका प्रतीक Si होता है। 15 पर आता है आपका फास्फोरस, इसका प्रतीक P होता है। 16 पर आता है आपका सल्फर, इसका प्रतीक S होता है। 17 पर आता है आपका क्लोरीन, इसका प्रतीक Cl होता है। 18 पर आता है आपका आर्गन, इसका प्रतीक Ar होता है। 19 पर आता है आपका पोटेशियम, इसका प्रतीक K होता है। और 20 पे आता है आपका कैल्शियम, जिसका प्रतीक Ca होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये तत्व है, इनका भी याद करने का तरीका है। जैसे उसके बाद जैसे अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था कि हे हरेंद्र ले बेच बैगन कलिंदा नारियल और फोड़ना नहीं है। उसके पिताजी उससे क्या कहते हैं फिर कि ना मांगना आलू। ठीक है ना, उसके पास क्या है, बैगन कलिंदा नारियल है, और उसके पिताजी कह रहे हैं कि आलू मत मांगना। किससे मत मांगना, सैपली से। और ये आलू मांगता है, कैसे मांगता है, कल और पी के, ठीक है दोस्तों, ये आपके तरीके हैं। आपको कम से कम आपको ये 20 तत्व याद तो होने चाहिए, जब भी आप रसायन विज्ञान की चीज़ों को समझ पाओगे, अभिक्रियाओं को समझ पाओगे, और अभिक्रियाओं से संबंधित आप अभिक्रियाओं की परिभाषा बनाना भी सीख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे कि तत्व जो भी शब्दावली थी हमने वो पढ़ी, और उसके बाद आपको ये जो तत्व 20 तक है ये याद होने चाहिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।